My precious friend, मेरे बहुमूल्य दोस्तों, you are Christ's ambassador. आप मसीह यीशु के राजदूत हैं। 2 Corinthians 5:20 says so. दूसरा कुरिन्थियों 5:20 यही कहता है, You're not an orphan. आप अनाथ नहीं हैं, You're not a castaway. आप निकाल दिए हुए नहीं हैं। You may be working for somebody and you may be trying to own that company, own that organization and try to belong to it. शायद आप किसी जगह काम कर रहे होंगे, आप चाहते होंगे कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन के मालिक हो जाए, उसमें भाग हो जाए, आप उसके हो जाएं। But they may have cast you away. लेकिन शायद हो सकता है उन्होंने आपको बाहर निकाल दिया हो। You may try to belong to your family, आप अपने परिवार के होने की कोशिश कर रहे थे, but your family members may be casting you away out of the family. लेकिन आपके परिवार के सदस्य आपको अपने परिवार से बाहर निकाल रहे हैं। Maybe your friends are casting you away. शायद आपके मित्र आपको दूर कर रहे हैं। You have no identity of your own. आपकी अपनी खुद की कोई पहचान नहीं है। But लेकिन Jesus says, यीशु कहते हैं, my son, my daughter, मेरे बेटे मेरी बेटी, as I call you as my ambassador. मैं तुम्हें अपना राजदूत कहता हूँ। You are my ambassador. तुम मेरे राजदूत हो। You may say, I have no strength in this world, आप शायद ये कहें कि इस संसार में मेरे पास में कोई बल नहीं है, no wisdom in this world, इस संसार में मेरे पास कोई बुद्धि नहीं है, no money, और कोई पैसा नहीं है, no stature, कोई डिलडॉल नहीं है, no holiness even. और यहाँ तक कि पवित्रता भी नहीं है। But Jesus says, लेकिन यीशु कहते हैं, my daughter, my son, as you have given your life into my hands, मेरे बेटे मेरी बेटी, जैसे तुमने अपना जीवन मेरे हाथों में सौंप दिया है, I have taken you as my own. मैंने तुम्हें अपने खुद के रूप में ले लिया है। Jesus says, you belong to me. यीशु ने कहा कि तुम मेरे हो। You belong to me. तो मेरे हो कहाँ? My friend, do not be afraid. मेरे दोस्तों, आप भयभीत ना हो। The Bible says the covenant with Jesus makes with us is a lasting covenant. बाइबल कहती है कि जो वाचा यीशु हमारे साथ में बांधते हैं वो तो अनंत काल की वाचा है। In Isaiah 54 and verse 10, यशायाह अध्याय 54 वचन 10 में the Bible says, and the mountains may be shaken, ये कहता है पहाड़ हट जाएंगे the hills may be removed, और पहाड़ियां टल जाएंगी, but my covenant of peace that I have made with you shall never be removed. तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी। Yes, you are bound to me with cords of love, says Jesus. यीशु कहते हैं कि मेरी शांतिदायक वाचा से तुम मेरे साथ, जो कभी नहीं टलती, तुम मेरे साथ प्रेम में जुड़े हुए हो। This is God's love for you as we read in the Bible. और जैसे कि हम बाइबल में पढ़ते हैं, ये आपके लिए परमेश्वर का प्रेम है। You belong to Jesus. आप यीशु के हैं And you are his ambassadors. और आप उसके राजदूत हैं। Only through you, Jesus is revealed to the world. केवल आपके द्वारा यीशु संसार के सामने प्रकट किया जाता है। So rejoice. इसलिए आनंद मनाएं, Surrender to him. अपने आप को उसे समर्पित कर दें। Every day, every moment, keep praying. Lord, open the way for me to share you with somebody. हर एक दिन आप प्रार्थना करें कि प्रभु आप मेरे लिए मार्ग खोलिए कि हर एक दिन मैं आपके बारे में किसी न किसी को बताऊं। One side, you could share about Jesus one-to-one or in a big public meeting about his saving power, his blessing power. और जब आप किसी बड़ी सभा में या फिर कहिए एक व्यक्ति के सामने, एक ऐसा व्यक्ति होकर आप कभी जब यीशु की आशीष की सामर्थ को, उसके उद्धार की सामर्थ को बताते हैं। Secondly, you could share through your holy life as a witness before everybody. और दूसरी बात, सब लोगों के सामने अपने पवित्र जीवन की गवाही रखते हुए जब आप यीशु के बारे में बताते हैं। But thirdly, God will show that you are his ambassador by bringing miracles through you and also prospering you in every way. और तीसरी बात यह है कि परमेश्वर ये दिखाएंगे कि आप जो है वो तो परमेश्वर के राजदूत हैं और परमेश्वर आपके द्वारा चमत्कार करते जाएंगे, आशीषें उंडेलते जाएंगे। This is going to happen to you. ये आपके साथ में होगा। A dear mother, एक प्यारी माता जी, Mrs. Vijaya, मिसेस विजया, shared her story. इन्होंने अपनी कहानी बताई। She did not know anything about Jesus, ये यीशु के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, but the grace of God led her to find Jesus. लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह इन्हें यीशु के पास में लेकर आया। Parents, her family never knew Jesus. इनके माता पिता और इनका परिवार कभी यीशु को नहीं जान पाया। When the Jesus Calls Prayer Tower was established in her city,
और जब इनके शहर में जीसस कॉल्स प्रेयर टावर स्थापित किया गया, From the beginning, she started voluntarily serving there, शुरू से ये वहाँ पर स्वेच्छा से आकर सेवकाई करती थी, caring for the people, लोगों की देखभाल करती थी, praying for the people. लोगों के लिए प्रार्थना करती थी। Her family was very well placed in life. और इनका परिवार बहुत ही अच्छी दशा में था, They were so blessed. वो इतने आशीषित हो गए। But still, she took time to be the ambassador of Jesus लेकिन फिर भी इन्होंने समय लिया कि ये यीशु के राजदूत हो जाएं। by serving in the Jesus Calls Prayer Tower. जीसस कॉल्स प्रेयर टावर में सेवा करने के द्वारा Seeing her life, her children accepted the Lord. इनके जीवन को देखते हुए इनके बच्चों ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया And all her children are very blessed and prosperous. और इनके सभी बच्चे बहुत ही आशीषित हो गए हैं और बहुत ही संपन्न हैं, And their children too. और उनके बच्चे भी। And she stayed all alone and has been serving the Lord Jesus through the ambassador ministry of Jesus Calls. और ये तो अभी अकेली रहती हैं और जीसस कॉल्स की सेवकाई के राजदूत के रूप में ये सेवकाई करती है। Even though the children are in America and so on. हालांकि इनके बच्चे अभी इस समय अमेरिका में रहते हैं। Yes, she was honored as the greatest ambassador of Jesus Calls. जीसस कॉल्स के सबसे अच्छे राजदूत के रूप में इन्हें अवार्ड दिया गया। But I know heaven itself has honored her. लेकिन मैं जानता हूं कि स्वयं स्वर्ग ने इनका आदर किया है। May God bless you also with this grace. परमेश्वर इस अनुग्रह से आपको आशीष दे। Father, पिता, let thy son, thy daughter know that they are your ambassadors, Lord. हे पिता, ये तेरे बेटे तेरी बेटी ये जानने पाए कि ये तो आपके राजदूत हैं। Give them grace to serve you and serve others at the Jesus Calls Prayer Tower. आपकी सेवा, दूसरों की सेवा और जीसस कॉल्स प्रेयर टावर में लोगों की सेवा करने का अनुग्रह इन पर उंडेलिए। Continue to pour your miracles. अपने चमत्कारों को निरंतर उंडेलते जाइए। Bless them इन्हें आशीष दीजिए in Jesus' name. यीशु के नाम में। My friend, मेरे दोस्तों, if you would like to serve Jesus as an ambassador of Jesus Calls in your area, please call this number. अगर आप अपने क्षेत्र में जीसस कॉल्स के राजदूत के रूप में अगर काम करना चाहते तो कृपया हमें इस नंबर पर फोन कीजिए Or enroll at the website या फिर वेबसाइट पर जाकर एनरोल कीजिए or send an email to this address या फिर इस पते पर आप हमें ईमेल भेजिए or call your nearest prayer tower. या फिर अपने करीबी प्रेयर टावर को फोन कीजिए In some way you can get connected. कि किसी न किसी तरीके से आप हमारे संपर्क में आए And through you the Lord will do miracles. और परमेश्वर आपके द्वारा चमत्कार करेंगे And your children shall prosper. और आपके बच्चे संपन्न होंगे। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।